हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.8 करेंगे। थ्योरम 10.8 करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। इफ टू chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. इसमें क्या गिवन है कि अगर आपके पास दो इक्वल कॉर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये सर्कल, और इस सर्कल के अंदर क्या दिया है, दो इक्वल कॉर्ड। मतलब कि अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी भी लेंथ अगर 4 है, तो यहाँ पे ये जो आर्क बन रहा है इस कॉर्ड के थ्रू, ये जो आर्क बन रहा है दोनों में, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, तो ये दोनों आर्क कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स की बराबर होंगे। कन्वर्सली अगर इसका उल्टा दो इक्वल आर्क दिए हुए हैं, जैसे कि हमें ये दो इक्वल आर्क दे दिया है, तो इसका जो उल्टा होगा उसका जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में एक आर्क ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है और यहाँ से लेके एक आर्क यहाँ तक दिया हुआ है, ये दोनों आर्क है, और हमें ये बता दिया गया है कि ये दोनों आर्क कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब इसका जो कॉर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इक्वल बनेगा। तो ये दोनों कॉर्ड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमारे इस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होते हैं ऑफ अ सर्कल, वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल के, अब देखो यहाँ पे एक आर्क बनाया, ये आर्क मैं कुछ नाम दे देती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ, ये रहा आर्क। तो ये जो सेंटर पे आर्क बना, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, जैसे ये वाला जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, आपको आई थिंक डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा है, मैं वापस इसको बनाती हूँ। इसका कहने का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क का क्या मतलब हो गया कि दोनों आर्क कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रहा एक सर्कल, ये इसका सेंटर है। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे एक आर्क है, ये PNQ दे देती हूँ। तो इसमें जो ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये एंगल, सॉरी, सेंटर पे ये जो आर्क एंगल बनाएगा, ये एंगल, और अगर मैं मान लेती हूँ दूसरा आर्क यहाँ पे है, ये इसका नाम दे देती हूँ AB। तो ये दूसरा आर्क हो गया, और अब ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, इसको हम मिला देते हैं रेडियस। ये जो दोनों एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका कहने का मतलब यही है। ओके, अब हम थियरम 10.8 में आते हैं। थियरम 10.8 में क्या गिवन है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैंने जो समझाया कि एक आर्क है, एक आर्क जो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये रहा सर्कल, और मैंने एक यहाँ पे, ये रहा इसका सेंटर, मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाया, कौन सा, PQ मैं मान लेती हूँ, ठीक है, PQ इसको मान लिया। ये जो आर्क है, ये एंगल पे, सॉरी, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये डबल होगा। किससे डबल होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट मतलब ये तो हो गया, यहाँ पे ये पार्ट हमने कवर कर लिया। अब जो अदर पार्ट बचे हुए हैं, आप यहाँ पे कहीं पे भी बना लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे ये बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा, डबल होगा सेंटर पे। जैसे कि अगर ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो हमेशा ये यहीं पे नहीं बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी बना सकते हो। ये एंगल अगर 30 है तो ये 60 होगा। आप यहाँ पे भी बना सकते हो। इस पार्ट को छोड़ के बाकी जितना पार्ट बचा हुआ है, अगर वहाँ पे एंगल बनाओगे तो हमेशा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो उसका डबल बनेगा। तो यही हमें थ्योरम में दिया हुआ है। तो इसके 3 केसेस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है कि ये जो माइनर आर्क हो सकता है, मीन्स कि छोटा वाला आर्क PQ है ना, ये PQ इस आर्क के थ्रू यहाँ पे देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक। अब ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल का ये डबल होगा। सेम कहानी हम यहाँ पे
आर्क के दूसरा ये बड़ा आर्क ले सकते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये सेंटर पे, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा वो डबल होगा इस एंगल के, क्योंकि मैंने ये बड़ा वाला आर्क लिया हुआ है, ना कि छोटा वाला आर्क। ठीक, अब सेम कहानी तीसरे केस में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने सेमी सर्कल वाला जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर दिया, मीन्स कि ये डायमीटर, ये पी क्यू डायमीटर हो गया। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि आर्क हमारा क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू के ऊपर छोड़ के बाकी जो अदर पार्ट बचे हुए हैं, आधा पार्ट ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका इस सेंटर का आधा होगा। तो इसको हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है। तो एक को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है, बाकी तीनों के लिए नहीं, सिमिलरली हो जाएगा वो। ठीक, तो हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है उसको लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, और आर्क हमारा कौन सा है, आर्क पी क्यू ऑफ दिस सर्कल subtends एंगल पी ओ क्यू। तो हमारा ये आर्क हो गया, ये आर्क है, और एंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। ठीक, पी ओ क्यू एट सेंटर ओ। फिर हम लिखेंगे एंड एंगल पी ए क्यू एट अ पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो जो पी ए क्यू है, एंगल पी ए क्यू, ये जो एंगल है वो इस आर्क को छोड़ के बाकी जितना पार्ट बचा हुआ है उस पे है। ठीक है, पी ए क्यू कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बस इस पार्ट को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, बाकी अदर पार्ट पे आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रूफ में लिखा है टू प्रूव में क्या करना है कि जो एंगल पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू, ये बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एंगल पी ए क्यू 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इस ए ओ को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे बी तक। तो हमने यहाँ पे लिखना है ज्वाइन ए ओ एंड extend it to point B तक। इसको हमने क्या कर दिया, B तक एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे, प्रूफ में ये वाला जो ट्राइंगल है, ये मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ए पी ओ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी ओ में, ए पी ओ में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इस सर्कल का क्या है, रेडियस, और ये सेंटर से यहाँ तक ज्वाइन हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस है तो मतलब इनकी लेंथ क्या होगी, बराबर। अगर ये दोनों लेंथ बराबर होगी तो इनके जो सामने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, और इसके सामने वाला एंगल ये, और इसके सामने वाला एंगल ये, जो अपोजिट एंगल होगा वो दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सेम कहानी मुझे यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, और ये क्या है, रेडियस है सर्कल का। ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो OP के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, PAO या OAP। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
ये जो है OP, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये सर्कल को पहले ड्रॉ कलर कर देती हूँ। ओके, मैंने इस ट्राइंगल को कलर कर दिया है। अब OP के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है? A है, मीन्स इसको कैसे लिखेंगे? OAP। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल, अब OA के सामने वाला कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, तो इसको हम लिखेंगे OPA। तो OPA, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास इक्वल साइड दिए हुए हैं तो उनके जो सामने वाला अपोजिट एंगल होगा वो भी कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे? इसी ट्राइंगल में बाय एक्सटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी उसको अप्लाई करेंगे। अब ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? मैं इसको बताती हूँ आपको। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मैं मान लेती हूँ ये ट्राइंगल। आप क्या करो, किसी एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देते हो, जैसे कि ये साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल के बाहर एंगल है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल छोड़ के, जो इसके साथ अंदर इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल छोड़ के ये जो बाकी दोनों एंगल है इसके सम के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि अगर ये 15 है और ये आपका 25 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 1 2 3 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक एंगल निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे 40 दिया होता और यहाँ पे 15 दिया होता, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते थे। 40 माइनस 15 कर देते तो क्या आ जाता? 25 आ जाता। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है? जैसे कि ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को हमने क्या किया है? यहाँ से ए वर्टाइसिस से क्या किया है? एक्सटेंड किया हुआ है आगे तक। तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कैसा बन रहा है? इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स कि बाहर वाला एंगल है। अगर ये बाहर वाला एंगल है तो ये वाला इसके साथ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो क्या होगा? इसके दोनों सम के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल जो बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? BOP। एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल, दूसरा एंगल इन दोनों सम के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OPA प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? OAP। तो OAP, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल POB इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये मुझे ये वाला एंगल के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इसी के टर्म में चेंज करूँगी। तो मतलब OPA की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? एंगल OAP, और यहाँ पे प्लस एंगल OAP हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर यहाँ से निकल के आएगा एंगल BOP इज इक्वल टू, कितने बार है? 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल OAP। तो ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब सेम हम क्या करेंगे? ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसको हम सेम यही चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, फिर इन दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं इसको भी कलर करती हूँ। ओके, ये वाला ट्राइंगल हम उठाएंगे। कौन सा ट्राइंगल है? OAQ। ये दोनों ट्राइंगल उठाएंगे तो इसमें ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का सॉरी इस सर्कल का क्या है? रेडियस। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। जैसे मैंने इसको निकाला पहला इक्वेशन, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन निकालना है। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया है और यहाँ पे डायग्राम वापस बनाया है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल लेंगे OAQ। तो इन ट्राइंगल OAQ में देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OQ। तो ये क्या है? रेडियस है सर्कल के, रेडियस। और अगर ये रेडियस है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे OA के सामने वाला एंगल OQA। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल
क्यू ए इज इक्वल टू एंगल इसके सामने वाला ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। तो ये हो जाएगा, हम सेम कहानी जैसे हमने पीछे लिखा था जो प्रॉपर्टी वही चीज़ यहाँ पे हम भी यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस केस में हम देखेंगे कि तो ये जो एंगल है बी ओ पी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल, सेम वही जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल का सम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू। अब यहाँ पे हमें ए चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए एंगल, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ए में। तो ये ओ ए क्यू किसके बराबर, ओ क्यू ए किसके बराबर है, एंगल ओ ए क्यू के, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए क्यू। तो यहाँ पे एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, एंगल ओ ए क्यू। तो ये इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को जो ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड। तो एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू। तो हम देखेंगे एंगल बी ओ पी और प्लस एंगल बी ओ क्यू क्या बन रहा है, तो ये दोनों एंगल को मिला के क्या बन रहा है, पूरा एंगल, एंगल पी ओ क्यू बन रहा है। तो पी ओ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। अब इस ये दोनों एंगल मिला के क्या बन रहे हैं, ये दोनों एंगल ओ ए पी और ओ ए क्यू, तो ये पूरा एंगल बन रहा है पी ए क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए क्यू, जो कि हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। ये हमारे केस फर्स्ट के लिए और केस थर्ड के लिए सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, केस जो हमारा सेकंड है, केस सेकंड के लिए हमारा केस सेकंड क्या था, उसमें ये सर्कल था, सर्कल ये सेंटर था, और हमने क्या लिया था, हमारा जो आर्क लिया था वो ऐसा लिया था, मीन्स की मेजर आर्क लिया था। तो यहाँ पे ये बन जाता है, और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ए, ये सेंटर ओ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल लिखेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल लिखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से ज़्यादा एंगल हो। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, इसकी ना बात करके हम ये बड़े वाले एंगल की बात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। ये हमने सेकंड केस के लिए किया, बाकी थर्ड केस में भी वही सेम है।